हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग के सामने क्लास 11th इंग्लिश मीडियम मैथमेटिक्स का लेक्चर 6 लेकर उपस्थित हूँ। आज के इस टॉपिक में जो कि आप लोगों का है सीक्वेंट एंड सीरीज, इसका कुछ जो क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसको हम लेंगे। तो आइए इसके लिए, तो इसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। ये कह रहा है कि द सम ऑफ इन टर्म्स ऑफ टू अर्थमेटिक progression are in the ratio 5n plus 4 ratio 9n plus 6. Find the ratio of their 18th term। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ये कह रहा है कि अगर टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर हैं तो उनका सम का रेशियो, मतलब एन टर्म का सम ऑफ एन टर्म का जो रेशियो है वो 5n प्लस 4 रेशियो 9n प्लस 6 है। तो हमें इसमें क्या निकालना है, इन दोनों जो भी आपकी एपी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उसके 18th टर्म का रेशियो। भाई इसमें जो सम दिया है सम ऑफ एन टर्म का रेशियो दिया है, सम ऑफ एन टर्म, और हमें 18th टर्म का जो रेशियो इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है पहले इस चीज़ को समझना होगा। अब यहाँ पे दो चीज़ें क्लियर है कि एक तो सम ऑफ एन टर्म और यहाँ पे ये 2 है। तो जब कि 2 एपीज है तो यहाँ पे हमें ये सपोज करना होगा इसके लिए अलग अलग, तो इनका जो फर्स्ट टर्म भी होगा वो भी अलग अलग होगा और कॉमन के डिफरेंस भी अलग अलग होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे सपोज कर लेंगे, लेट A1 A2 and D1 D2 be the first terms and common difference of the first and second APs। फर्स्ट एपी और सेकंड एपी इन दोनों की ये जो है भाई A1 फर्स्ट के लिए और ये D1 भी फर्स्ट के लिए, A2 और D2 सेकंड का ये फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो अब इसमें जो कंडीशन दी गई है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो जो भी रेशियो के दिया गया है वो दिया है सम ऑफ एन टर्म ऑफ फर्स्ट एपी एंड सेकंड एपी। तो इसी चीज़ को हम लिखेंगे सम ऑफ एन टर्म ऑफ फर्स्ट एपी अपॉन सम ऑफ एन टर्म ऑफ सेकंड एपी। तो ये रेशियो हो गया जो दिया था। अब जो एक्चुअल में रेशियो इसमें के दिया गया है वो क्या दिया है, वो दिया है 5n प्लस 4, रेशियो को मतलब वही अपॉन हो जाएगा 9n प्लस 6, ये दिया गया। तो अब सम ऑफ एन टर्म ऑफ फर्स्ट एपी और सम ऑफ एन टर्म ऑफ सेकंड एपी जो आएगा उसको हम भाई उसका जो फार्मूला है सम ऑफ एन टर्म का n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये है।
लेकिन अगर कि फर्स्ट टर्म आपका A1 हो जाए और कॉमन के डिफरेंस D1 हो जाए तो उस कंडीशन में सम ऑफ एन टर्म जो फार्मूला आपका आएगा वो n/2 2A1 हो जाएगा यहाँ पे और प्लस n -1 इंटू D1 अपॉन ये n/2 2A2 प्लस n -1 इंटू D2 और यहाँ पर ये 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6 ये ऐसे ही हो जाएगा। तो इस कंडीशन में अगर ये आ गया तो ये और ये हमारा ये कैंसिल हो गया। अब जब ये इसमें ये कैंसिल हो गया तो अब इस कंडीशन के हिसाब से भाई अब हमें ये देखना है कि इसमें हमें लाना 18th टर्म। तो अब अगर 18th टर्म की बात करें तो एक्चुअल में 18th टर्म जो आएगा T18 इसके हिसाब से वो अगर फर्स्ट टर्म आपका A1 है तो A1 प्लस 17 D1 ये चाहिए हमें। अगर इसका 18th टर्म हमें फर्स्ट AP का चाहिए और जो सेकंड AP का 18th टर्म चाहिए तो उसके लिए A2 प्लस 17 D2 चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे A1 है और 2 है तो 2 इसमें से हम कॉमन ले लिया, ऊपर से भी ये A1 प्लस ये आपका हो जाएगा n -1 अपॉन 2 D1 और ये आ जाएगा आपका 2 कॉमन ले लिया A2 प्लस n -1 अपॉन 2 ये D2 हो जाएगा और ये आपका 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6 ऐसे ही रहेगा। ठीक, तो इस कॉन्सेप्ट में आ गए। यहाँ पर 2 और 2 ये भी कैंसिल हो गए। तो अब जब ये यहाँ पर ये कैंसिल हो गया तो इस कंडीशन के हिसाब से अब n -1 अपॉन 2 है, ये भी n -1 अपॉन 2 तो n -1 अपॉन 2 ये भी है और n -1 अपॉन 2 ये भी। तो इसमें भी क्या होगा, यहाँ पे हमें अगर 17 आ जाए तो ये A1 प्लस 17 D1 ये A2 प्लस 7 मतलब इसका मतलब n -1 अपॉन 2 को हम सपोज कर लें n -1 अपॉन 2 इक्वल टू इसको सपोज कर ले रहे हैं 17। अब जब ये 17 होगा तो n -1 इक्वल टू 34 हो गया और ये कैलकुलेट होके जो आएगा तो ये ट्रांसफ़र हो जाएगा तो n इक्वल टू आपका आ गया 35। इससे हमें ये मिल गया। अब ये कंडीशन के हिसाब से अब इसमें क्या आएगा तो अब इस चीज़ को हम देखते हैं। भाई ये तो है आपका A1 प्लस ये 17 आपने सपोज कर लिया 17 D1 ये अपॉन A2 प्लस 17 D2 हो गया और यहाँ पे n की वैल्यू हम रख दें तो ये 5 और ये इंटू n की वैल्यू है 35 प्लस 4 और ये है 9 इंटू 35 प्लस 6। अब इसको हम कैलकुलेट कर लें। अब यही जो आपका आया है एक्चुअल में ये क्या है 18th टर्म। ठीक, यही है 18th टर्म। तो ये आपका हो गया 18th टर्म ऑफ फर्स्ट AP और ये आपका हो गया 18th टर्म ऑफ सेकंड AP। तो फर्स्ट AP का भी हो गया और ये सेकंड AP का भी हो गया। ठीक है, तो अब ये इस कंडीशन कैलकुलेशन हो जाएगा इसमें तो अब ये ऐड हो जाएगा इसमें। जब ये ऐड आएगा
तो ये आपका हो गया 179 और ये अपॉन 321। अब यही इसका रेशियो आ गया। ठीक, तो हैंस द रिक्वायर्ड रेशियो is 179 321। तो ये इस हिसाब से इस कंडीशन में आ गया। ये था इसका फर्स्ट क्वेश्चन आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स ऑफ एन एपी इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 720। तो इसमें अगर कि 3 नंबर्स अगर एपी में हमें लेने हैं तो उसको हम a माइनस डी ए प्लस डी हम लेंगे। अगर 3 नंबर या 3 कंसेक्यूटिव नंबर मतलब कंटिन्यू के नंबर अगर एपी में हमें सपोज करने हैं तो उसको हम, अगर उसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन के डिफरेंस के डी है, तो उस कंडीशन के हिसाब से तो ए माइनस डी ए और ए प्लस डी इस टाइप से हम उसको हम लेंगे। और अगर के 2 नंबर हमें लेने हैं उसमें उनके बीच में, तो 2 नंबर अगर हमें सपोज करने हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो तब उसमें या 4 नंबर, तो 4 नंबर में ए माइनस 3D ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस 3D। अभी आगे उसका जो कॉन्सेप्ट आएगा उसको बताएंगे, पहले इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो लेट ए एंड डी आर नहीं, तो इसमें फिर आपको सपोज करना होगा लेट ए माइनस डी ए एंड ए प्लस डी, ए माइनस डी ए एंड ए प्लस डी आर 3 consecutive नंबर्स इन एपी। तो ये 3 नंबर एपी में हमने सपोज कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ द नंबर्स, तो सम ऑफ द नंबर्स 27, तो फर्स्ट नंबर आपका ए माइनस डी फिर ए प्लस डी और ये आपका आ गया 27। तो ये कैंसिल होगा, ये 3D आ गया, 3A आ गया, ये 27। तो A इक्वल टू आपका आ जाएगा 9। तो A की वैल्यू आ गई। लेकिन हमें क्या चाहिए अब दूसरी कंडीशन, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकंड, तो सेकंड कंडीशन में ये कह रहा है प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट है इसमें ऑफ द नंबर, ये 720। तो ये इसका मतलब A माइनस डी ए और ये ए प्लस डी, ये सबका मल्टीप्लाई, तो ये 720 के इक्वल। अब चाहे तो इसमें एक वैल्यू रख दें, कैलकुलेट हो जाए वो चाहे तो। अब इसमें अगर रखेंगे तो ये 9 माइनस डी हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 9 माइनस डी के बजाय प्लस डी है ये, और ये 720। ये 9 को हम इस तरफ हम ले आए और ये इसका तो ये
9 और 9 ये 81 हो जाएगा, और ये डी स्क्वायर इसका और इसका, और ये 9 उठ के आपका अपॉन 9 आ जाएगा इधर। तो ये आपका 81 माइनस डी स्क्वायर और ये 80 आ गया। तो अब जब ये कैलकुलेट होगा तो डी स्क्वायर इक्वल टू 81 माइनस 80, तो यहाँ पे डी स्क्वायर इक्वल टू कितना मिल गया 1, ये कैलकुलेट होगा तो डी इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ गया। अब इसमें चाहे प्लस ले लें और चाहे माइनस लें, तो दोनों से आंसर आने हैं, तो एक हम इसमें हम ले लेते हैं। तो अब हमें क्या चाहिए, नंबर चाहिए। सो नंबर्स और तो फर्स्ट जो नंबर है वो है ए माइनस डी, तो ए माइनस डी, तो अगर ये प्लस में हम रखेंगे, ए तो है आपका 9 और ये माइनस 1 हो जाएगा तो आ जाएगा 8, और दूसरा है ए, जब ए है तो ए इक्वल टू 8 9 है, और तीसरा है ए प्लस डी, तो ये आपका आ जाएगा 9 + 1 आ गया 10, तो 8 9 और 10, तो ये होगा इनका क्या 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स ये आ गए जो हमें इस पर निकालना था। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।